नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉप लर्नर में। तो आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 1 देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 1 की महत्वपूर्ण प्रश्न, परिभाषाएं और बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स। इस वीडियो में आपको हम सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और नोट्स भी बनाते चलें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊं उनको आप नोट्स करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, चैप्टर 1 है। पूरा एनसीईआरटी से है, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। 100% इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसके बाहर कोई नहीं आएगा, इसलिए इसको पूरा कवर अप करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। एक अंतर ये है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखिए। अंतर पूछा जाता है, दोनों अंतर देख लेना। और एक और अंतर है, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर लिखिए। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर लिखिए, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? एक स्वपरागण और परपरागण में अंतर, और एक लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तीनों अंतर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना, लगभग 4 5 अंतर याद कर लेना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखें चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आभासी या असत्य फल किसे कहते हैं? 2 से 3 नंबर में पूछा ही जाता है, उदाहरण भी याद कर लेना इसका, ठीक है। आभासी फल या असत्य फल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद भ्रूणपोष क्या है, इसके कार्य लिखिए। भ्रूणपोष क्या है, इसके कार्य लिखिए। 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, लगभग आप 5-6 लाइन का आंसर याद कर लेना, ठीक है। अगर भ्रूणपोष पूछा तो 2 नंबर के हिसाब से कर लेना, 2-3 लाइन, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन 6, बहुभ्रूणता को उदाहरण सहित समझाइए। बहुभ्रूणता को उदाहरण सहित समझाइए, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। अब 7वां नंबर देखें, निषेचन और त्रिसलयन को समझाइए। कई बार पूछ चुका है ये, निषेचन और त्रिसलयन को समझाइए, इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लेना। अनिषेक फलन और अनिषेक जनन को समझाइए। प्रश्न 8 क्या बोल रहा है? अनिषेक फलन और अनिषेक जनन को समझाइए। ये पूरा एनसीईआरटी से ही बता रहा हूँ, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आना है। पूरा मतलब जितने किताब में था वो पूरा उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आया, ठीक है। आप पीवाईक्यू भी मिला लेना, पूरा क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद देखें क्या देखें, अनिषेक फलन अनिषेक जनन हो गया है। अब 9वां देखते हैं, भ्रूण कोश की संरचना को समझाइए। भ्रूण कोश की संरचना को समझाइए, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न 10, परागकण की संरचना को सचित्र समझाइए। परागकण की संरचना भी पूछ देता है, भ्रूणकोश की संरचना भी पूछ देता है, इसलिए आप इसको एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। 2 चित्र तो हैं, आप इसको कंप्लीट कर लेना। और एक ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो 4 नंबर में अधिकांश बार पूछा गया है पेपर में, पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। उसमें से 6-7 नामांकित कर लेना, मतलब इसको कंप्लीट ही कर लेना। पुष्प की संरचना, भ्रूणकोश की संरचना, परागकण की संरचना, इनको इतना महत्व ना देना जितना पुष्प की संरचना को देना। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहने का मतलब, ठीक है। इन दोनों से तो इम्पोर्टेंट, लेकिन इन दोनों को भी कर लेना, कभी कभार पूछ देता है अथवा में, ठीक है। इसके बाद
बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी पूछ देता है। अब आपको लग रहा होगा इतना सारा क्वेश्चन है, मैं पूरा चैप्टर का निचोड़ लाया हूँ, इसलिए ये ज़्यादा क्वेश्चन बन गए हैं। पूरा मतलब आप कवर अगर इसको कर ले रहे हैं तो आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें विपुंसन से क्या तात्पर्य है। 2 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसके बाद एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। विपुंसन से क्या तात्पर्य है 2 नंबर में पूछा जाएगा, और ये प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है पादप प्रजनक। ठीक है, इसके बाद देखें एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, 2023 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको कंप्लीट ही कर लेना। इसके बाद देखें असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है, 3 नंबर में पूछा जाता है। ये परिभाषा ऐसा है कि 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, और जो ये महत्व पूछ दिया मतलब इसका 3 नंबर का हो जाता है। 3 नंबर का ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो कम से कम 3-4 लाइन तो पढ़ना ही है, चाहे वो 2 नंबर में पूछ दिया जाए या 3 नंबर में, सब बन जाएगा। आप जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद देखें परागकण भित्ति की रचना में टैपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत बार पूछा गया है। परागकण भित्ति रचना में टैपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको 90+ लाना है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम कौन सा सीरीज ला रहे हैं, ये अपना सीरीज चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चल रहा है। फिर इसके बाद कौन सा है, इनके सॉल्यूशन लाएंगे। ठीक है, इनके सॉल्यूशन लाएंगे। फिर इसके बाद ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा जो चैप्टर है, मतलब पूरे जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे चैप्टरों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। मोस्ट लगभग टॉप 10 सेलेक्ट करके। ठीक है, अगर आप इसको पूरा कवर अप कर लोगे तो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको टॉप 10 या टॉप 5 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए आप डिटेल से पढ़ें। ठीक है, कहने का मतलब है। ठीक है, इसके बाद हम देखें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये सभी जितने बता रहा हूँ एनसीईआरटी के अभ्यास से मिला लो, एनसीईआरटी की किताब के अंदर से मिला लो, गाइड से मिला लो, सभी जगह ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहीं भी ऐसा नहीं है कि मिस किया हो, सभी क्वेश्चन को इकट्ठा करके लाया हूँ आपके पास। ठीक है, इसके बाद क्या है, उन्मील परागड़ी पुष्प से क्या तात्पर्य है। क्या अनुन्मील्य परागड़ी पुष्प में पर परागण संपन्न होता है। ये क्वेश्चन 2026 में प्री बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में पूछा था, इसलिए वार्षिक में भी बहुत चांस रहता है, लेकिन कंप्लीट कर ही लेना है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो नए दिखे वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन 18, पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का विवरण दीजिए। पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का विवरण दीजिए। ठीक है, इसके बाद एक आवृतबीजी पुष्प की उन अंगों के नाम लिखिए। उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ये है। अब इनमें से अगर मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, है तो सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आपको यहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है,
अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो बिल्कुल मिस मत करना। सबसे पहले क्या है, स्वपरागण, लघु बीजाणुधानी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। ठीक है, कितना हो गए, 3 हो गए। 4 कौन सा, ये परिभाषा उदाहरण सहित भ्रूणपोष क्या है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताया हूँ सभी को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो इनमें से जो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, इस चैप्टर से सब्जेक्टिव भी बनते हैं, सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए अगर आप सभी को देखोगे तो अच्छी तरीक़े से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर मैं अधिक नंबर की बात करूं तो ये 3 तो ये हो गए। 2 नंबर की ये पूछा जाता है, 2 नंबर में ये भी पूछ दिया जाता है, 2-3 नंबर का कार्य भी पूछता है, बहु भ्रूणता को उदाहरण से समझाई ये भी पूछता है। और एक और क्वेश्चन ये बच गया, बैगिंग क्या है, इसके बारे में 2 लाइन आप याद कर लेना, डेफिनेशन क्या है ये भी पूछ दिया जाता है। अंदर के किताब के अंदर एक क्वेश्चन था जहाँ हाईलाइट था, वहाँ से निकालें। ठीक है, इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लेना, ये भी पूछ दिया जाता है कई बार। और रिपीटेड क्वेश्चन की बात करें तो द्विनिषेचन, त्रिशल्यन, ये तो 3 से 4 नंबर में पूछ दिया जाता है, 2 नंबर में पूछता है द्विनिषेचन क्या है, त्रिशल्यन क्या है, 2 नंबर का ही पूछता है, 3 नंबर का ही पूछता है, इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लेना। आनिषेक फलन, आनिषेक जनन, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। भ्रूणपोष की संरचना, परागकण की संरचना, पुष्प की संरचना, इन दोनों को ना भी करो आप, थोड़ा बहुत ऐसे देख सकते हो, बाकी कंप्लीट कर लें तो और अच्छा रहेगा। अभी टाइम है, आप अभी इसको नोट डाउन कर लेना आप एक पन्ना में या कॉपी में, तो सही रहेगा। फिर इसके बाद इसके सब्जेक्टिव, इसके थ्योरी लिख लेना और डेली प्रैक्टिस करते रहना ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें बीजांड की संरचना, यही पूछ दिया जाता है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद देखें ये तो 2-3 नंबर के पूछ ही लेता है। असंजनन क्या है, 3 नंबर का पूछ देता है, महत्व सहित। इसके बाद टैपिटम की भूमिका, ये भी पूछता है। यानी कुल मिला के बता रहा हूँ मैं ना कि जितने क्वेश्चन बताया हूँ, एक आवृत बीजी पुष्प की उन अंगों के नाम लिखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर ही लेना इनको। ठीक है, ये भी लग रहे हैं कि आप अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप पेपर देने जाओगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आना है, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, 100% ये है। तो आज के वीडियो में यही था। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो नेक्स्ट चैप्टर भी आ जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।